लोग ये समझते हैं कि दियामर बाशा डैम जो है वो एक ही किसी इलाके में बन रहा है। दियामिर एक अलग ज़िला है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह बाशा जो है वो KPK का इलाका है। और ये जो डैम बन रहा है इसका जितना भी पानी स्टोर होगा वो होगा दियामर की हदूद में, और जबकि जो बिजली घर बनेंगे वो बनेंगे बाशा की हदूद में। ये जो दियामर बाशा डैम का मंसूबा है इसमें 31 गांव जो हैं, आबादियां, बड़ी आबादियां जो हैं वो इसकी जद में आएंगी। तकरीबन 4100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे वो, और उसके साथ साथ तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासर हो रहे हैं। और फिर जो आबा व अजदाद की कब्रें हैं उन लोगों की वो ज़ेर आब आ रही हैं, ज़र्री अराज़ी ज़ेर आब आ रही है, बंजर ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं। हम सैदी से यहाँ बशिंदा है, यहाँ के हैं। हमारा दादा परदादा जो भी है सब यहाँ से पैदाइश है, यहाँ का हम मतलब अल्लाह ताला ने मालिक किया। हमने खुशी से पाकिस्तान को डैम छोड़ दिया, अपने भाई को डैम छोड़ दिया। पाकिस्तानी हमारा भाई है, हमने खुद उसको मतलब तस्लीम किया और डैम छोड़ दिया। हम घर से निकला, हम बेघर हो गया, माजिर हो गया। अब हमारा ऊपर यही इंतज़ाम लगाया, इंतज़ाम वाला वाबड़ा वाला ने हमारा 1 रुपए के बजाय 5 आने नहीं देता है। मेरा नाम फिदाउल्लाह है। मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ थोर से है। इस इलाके की थोर की जो आबादी है वो लगभग 30,000 के करीब आबादी है। लोगों का ज़रिया माश जो डाउन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं या दीगर जो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो ज़रिया माश है थोर में, वो खेती बाड़ी है, जंगलात जो हमारे कौमी जंगलात हैं वो है। इसके अलावा जो माल मवेशी यहाँ थोर में पाले जाते हैं घरों के अंदर, वो ज़रिया माश है। ये जो डैम बुनियादी तौर पर दियामिर बाशा डैम जो बन रहा है, इसका जो बंद बांधा जाएगा, जहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर इस गांव में थोर में ही बन जाएगा। मेरा नाम अख्तर मुनीर है और मैं यहाँ थोर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो डैम बन रही है उसका फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से है, और ये KPK और GB के फर्स्ट बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो शुरू में यहाँ वापडे वाले आए और इंतज़ामिया आए, बोला कि भाई यहाँ डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान को बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने बात की, तो जब हमारे लोगों ने इनको डैम बनाने के हवाले से ओके किया और बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डैम बनाओगे तो आपको तमाम तर मराहत मिलेंगे, तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, और तमाम तर जो आपके यहाँ से भी बेहतर जगह आपको बना कर देंगे। यहाँ पे स्कूल होगी, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, आपको रोड होगा, दुनिया के लोग बाहर से यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट वो भी देंगे। हमने बोला ठीक है बना लें। तो जब पेमेंटें स्टार्ट हो गई तो उन्होंने शुरू में हमारा इस थोर नाले का जो अवार्ड बना था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जो असल मुआवजा था 5 अरब 59 करोड़ रुपए। जब उन्होंने फिर गपला करके किसने खाया है, किसने हड़प लिया है, हमें मिला है 2 अरब 59 करोड़ रुपए। 2 अरब रुपए बीच में से जो बना अवार्ड से कम करके हमें मुआवजा दिया है। वो किस ज़मीन का? वो इस ज़मीन का दिया है कि जो आबाद ज़मीन था उसको बंजर में ला कर दिया है, जो बंजर ज़मीन था उसको चरागाह की ज़मीन में लाकर हमें ये मुआवजा कम करके हमें दे दिया है। तो उस वक़्त हमने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने बोला आप इत्तिजाजन ले लें, चेक ले लें, वरना तुरबिले की तरह आपका ज़मीन भी जाएगा, डैम भी बनेगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तालीम कम होने की वजह से हमारे लोगों के पास ये खौफ और हिरासत पैदा हुआ
कि बोला कि भाई हम अपने पैसे लेंगे, तो हमने वो मुआवजा तो ले लिया, लेकिन वो आटे में नमक की मकदार भी नहीं था। आप यकीन मानिए कि इसका भी मतलब ज़रख़ेज़ पेमेंट्स हमें नहीं मिले हैं, हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि डैम ना बने, बिल्कुल चाहते हैं डैम बने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम बड़ा सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मतलब इस के ऊपर कहा तो वेल एंड गुड, बना ले डैम, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा कि हमारे मतलब जो मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, उसका भी तो कोई नोटिस ले, उससे भी तो पूछे। हमारी मतलब लाशें गिरी हैं इसके लिए, हमारे अपनी ज़मीनों के रेट्स हमें पूरे नहीं मिले हैं, लेफ्ट ओवर अवार्ड अभी पड़ा हुआ है, और आज तक कोई भी अवार्ड बना है पेमेंट्स के, वो हमारे मौजूदगी में नहीं बना है। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कितनी वो हुई है। वो पैमाइश किए हैं, खुद आए हैं, पैमाइश किए हैं और हमें ज़बरदस्ती चेक पकड़ा दिए हैं, भाई आपकी ज़मीन ये है। ये बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमतें वफाक में बदलती रही हैं, उन्होंने इस मंसूबे के साथ एक अजीब किस्म का सलूक किया है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, उन्होंने एक काम शुरू किया, लोगों से उस दौर में ज़मीनें ख़रीदी गई। फिर पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म आए, उन दोनों ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, और फिर लोगों के साथ अब तक तकरीबन 3 मुआहदे हो चुके हैं मुतासरीन के साथ। पुरतशद्दुद हंगामे हुए, हलाकतें हुई, जलाओ घेराव हुआ, फिर एक नया मुआहिदा किया गया, और मुआहिदे दर मुआहिदे होते रहे, लेकिन लोगों के मुतालिबात जो हैं वो हल होते हुए अब तक सामने नहीं आए। फिर ये भी बताया गया कि जो डैम के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी का अमल था, उसके अंदर भी घपलों की शिकायत आई कि बंजर अराज़ी को जो है वो ज़री अराज़ी दिखा के ज़्यादा पैसे जो है कौमी ख़जाने को चूना लगाया गया, या जहाँ 8 कनाल ज़मीन किसी की जा रही थी तो उसको 16 कनाल ज़ाहिर किया गया। तो इस तरह से बहुत सी शिकायत भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो मुतासरीन के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने उस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके आज तक खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब ज़ाती कोई मामला नहीं है, खुदा की कसम हमें अपने ज़ाती ज़मीनों के पैसे आज तक नहीं मिले। हमारे घर में अलग भाई भी होते हैं, उसके बेटे भी अलग होते हैं, अलग अलग हम बांटे हुए लोग हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला जो भी छत है कि हम एक में लाते हैं, फिर आपको तकसीम करके डिवाइस करके आप अपना चोले आपके नाम पर करेंगे। तो इस हिसाब से ये बात करके उन्होंने बाद में वो चोले जितने भी छत के नीचे थे पूरा ख़ानदान को मिलाकर एक चोले में शो किया है। वो बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब। पूरा एक ख़ानदान को या पूरा एक घर को मिलाकर एक चोले में शो करें तो क्या वो कहीं जाकर एक कनाल में रह सकते हैं? या 15 कनाल 20 कनाल में जो घर बना हुआ है उन लोगों को एक कनाल में डाल दिया इन लोगों ने। ये जो मुतासरीन को ये कहा जा रहा है कि जी आपने मुआवजा लिया है, आप अभी ये इलाका खाली कर दें, ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अभी तो डैम के मंसूबे पर अमलन काम शुरू नहीं हुआ है। अभी जब डैम बनेगा, उसमें पानी स्टोर होना शुरू होगा, तो ये लोग खुद ब खुद निकल के चले जाएंगे, आपको कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जब जैसे जैसे पानी आता जाएगा ये लोग खुद नकल मकानी कर जाएंगे, मजबूर भी होकर करेंगे। उसके लिए आपको कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल पहले आप लोगों से ये कहें कि जी आप अपना घर खाली करें, आप चले जाएँ, तो मेरे ख़्याल में ये क़ब्ल अज़ वक्त है। की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने दाखिली रास्ते पर दहशतगर्दों को रोका और दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की थी PC गवादर में। हम अपडेट करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है मजीद ISPR का? जी बिल्कुल, देखिए ISPR का इस सिलसिले में ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने PTC होटल के ग्वादर में जो है दाखिले की कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड है उसने मजामत की और सिक्योरिटी गार्ड के दाखिली गेट पर
दहशत गर्दों को जो है उसने रोका, जिस पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की और सिक्योरिटी गार्ड जो है जो इसमें शहीद हो गया। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है अब जो है इलाके को घेरे में ले लिया है और जो 3 दहशतगर्द हैं उनको भी घेरा हुआ है और इसके साथ साथ जो है क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है और पीसी होटल में जितने भी मेहमान थे वहां पर मौजूद उन सबको बहिफाजत निकाल लिया गया है। पीसी होटल गवादर में 3 दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने दाखिली दरवाजे पर दहशतगर्दों को रोका और दहशतगर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर में ले लिया और तमाम होटल में मौजूद मेहमानों को बहिफाजत निकाल लिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे रेहान शेख, आपका बहुत शुक्रिया।